हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है खुशबू और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके नीट का एग्जाम नेक्स्ट ईयर 2025 वाला क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि आपके नीट का जो एग्जाम होता है वो टोटल 720 मार्क्स का होता है, राइट? टोटल 720। अब इस पर वाला जो नीट का आपका एग्जाम हुआ बेटा वो ऑफलाइन ही हुआ है, राइट? आप सबको पता है कि नीट एग्जाम के ऊपर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई है इस बार, कितना पेपर लीक हुआ है एंड कितने सारे बच्चों के मार्क्स भी वेरी किए हैं इसकी वजह से, राइट? जैसे कि आप सबने न्यूज के अंदर भी सुना है कि नीट का एग्जाम लीक हुआ है एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि नीट का पेपर सच में लीक हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज आए हैं, राइट? बच्चा बहुत सारा मेहनत करता है, पूरा साल मेहनत करता है और उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके नीट के एग्जाम में 705 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में वो बच्चे फेल हो रहे होते हैं, है ना बच्चा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यूज के अंदर भी ये चीज आई थी कि पेपर जो था परीक्षा के दौरान मोबाइल से फोटो खींचकर बाहर पेपर चला गया था। क्यों? क्योंकि पेपर जो था वो ऑफलाइन मोड में था, राइट? और पेपर जब सेंटर पे पहुंचता है तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से पेपर लीक होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने भी यहाँ पे न्यूज में पढ़ी है कि 6 मेडिकल के स्टूडेंट्स थे जिनको 25 लाख रुपीस देकर उन्होंने पेपर को खरीदा, राइट? पेपर बच्चे 50 लाख रुपीस देकर भी पेपर को खरीदते हैं। 50 लाख रुपीस बच्चों ने पेपर को खरीदने के लिए थे, जो उनको पेपर 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले सेंटर से पहले मिल गया था और उन्होंने उसकी आंसर की बना के और पूरा पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया, राइट? कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वहां पे पेपर लीक होने की चांसेस ज्यादा थी, तो वहां पे ग्रेस मार्क्स भी मिले हैं। जिस ग्रेस मार्क्स की वजह से बच्चों के मार्क्स जिसके 520 मार्क्स बनने चाहिए थे, जिसके बेटा 520 मार्क्स बनने चाहिए थे, उस बच्चे के मार्क्स 705 बन रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स। वो बच्चा टॉप कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो ग्रेस मार्क्स वापस ले गए वो बच्चा 520 या 480 तक मार्क्स तक आराम से आ चुका था। ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा देखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो पकड़े भी गए थे, जो चीटिंग कर रहे थे, जो पेपर जिनको पहले ही मिल चुका था या फिर जो किसी और की जगह पर बैठकर भी पेपर देते हैं बच्चे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके ऊपर आती है क्योंकि सेंटर्स जो होते हैं वो भी ऑफलाइन होते हैं, आपके स्कूल्स जो होते हैं वो भी आपके वहीं पे सारा का सारा पेपर पहले पहुंच जाता है, आपका 2 घंटा 3 घंटा पहले पेपर पहुंच जाता है। बहुत हाई चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद आपका 2025 में जो नीट का एग्जाम होगा वो नीट का एग्जाम आपका हो सकता है कि सीबीटी बेस्ड हो, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, जैसे कि आपका जेई एग्जाम में होता है, राइट? जेई एग्जाम के अंदर बेटा आपका सारा का सारा मेंस का पेपर, एडवांस का पेपर जो होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसकी वजह से पेपर लीक होने के चांसेस जो है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं, राइट? देखिए, अब गवर्नमेंट ने इसको कंसीडर किया है ताकि आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड हो, आपका स्ट्रेस फ्री हो, मल्टी सेशंस में हो सके, एक सुबह की शिफ्ट शाम की शिफ्ट हो सके, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है ईयर के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपका जेई एग्जाम होता है बिल्कुल उस तरीके से, राइट? अब गवर्नमेंट के सोर्सेस ने ही ये इंडिकेट किया है कि एग्जाम पैनल जो है, ठीक है, वो एग्जाम पैनल इस चीज पे डिस्कशन करें कि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी ये डिस्कस होकर कंफर्म नहीं हुआ है कि पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन चल रही है और सिर्फ ये राय ली गई है कि पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। अभी इस चीज के ऊपर ये डिस्कशन होगी कि इससे हमारे चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। अगर हमें नीट का एग्जाम ऑनलाइन करवाना है तो क्या चैलेंजेस आएंगे। जैसे बेटा नेट का एग्जाम होता है, नेट के एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट होते हैं, राइट? उसके अंदर बच्चा बैठता है, 14-15 लाख बच्चे जो हैं वो बैठते हैं पेपर देने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग होता है। अगर उस पेपर को हम ऑनलाइन करवाते हैं तो इतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं है,
कॉमन पेपर के बाद सब्जेक्ट वाला पेपर आता है, लेकिन नीट के एग्जाम के अंदर ये चैलेंज जरूर आएगा, क्योंकि सब बच्चों का पेपर जो है वो बिल्कुल कॉमन होता है, एक पेपर बनता है, उसको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर लेकर जाना एक चैलेंज ही है, ठीक है। ताकि अब सीबीटी से होगा क्या, अगर आपका पेपर सीबीटी हो जाता है, मान लो उस चीज को हम अप्लाई कर भी देते हैं, तो क्या होगा, ये लेस स्ट्रेसफुल एग्जाम होंगे आपके। आपका मॉर्निंग शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट, रात की शिफ्ट, कैसे भी शिफ्ट आपको मिल सकती है, राइट। फ्लेक्सिबल शिफ्ट आपको मिल सकती है, इवनिंग की शिफ्ट अगर आपको मिल गई तो आप इजिली वहां पे पहुंच सकते हो, राइट। Government is likely to convert most high profile exam to computer based format। काफी सारे एग्जाम्स के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है कि उन एग्जाम्स को कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में ही कर दिया जाए, ठीक है। The second edition of CUET undergraduate was success with technical glitches। हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस बहुत सारे आते हैं। बच्चे का कंप्यूटर नहीं चल रहा है, बच्चे के माउस पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बच्चे का कंप्यूटर बीच में बंद हो गया, या फिर लाइट का इशू है उस एरिया के अंदर। सेंटर्स जो है वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं हमारे पास, है ना। सेंटर्स पे ये भी देखना पड़ता है कि सारी की सारी सुविधाएं उस सेंटर के ऊपर हो, ताकि बच्चा जब तक वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहा है उसको कोई भी टेक्निकल ग्लिच फेस ना करनी पड़े, ठीक है बेटा। अब सोर्सेस ये भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम के सोर्स ने ये कहा है कि ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है, वो कंसर्न कर रही है इस चीज के ऊपर कि वो चेंजेस कर सके, बट नो फॉर्मल डायरेक्शन हैज बीन इशूड सो फार। इस चीज पे ध्यान देना। काफी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, अब अगले साल कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। अभी तक ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है बेटा। Recently has added stream that there is need for this exam to go online। ऐसी बात चल रही है कि होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो 4000 सेंटर्स हमारे पास लिए जाते हैं जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिए जाते हैं, तो देयर इज नो डिनाइंग दैट इट विल बी गुड आइडिया टू कंडक्ट दिस एग्जाम ऑनलाइन। जैसे कि जेई मेंस का एग्जाम होता है, उसके अंदर टोटल 4000 सेंटर्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। हाउएवर दिस वुड रिक्वायर मेजर स्केलिंग अप, राइट। बहुत सारे चैलेंजेस इस चीज के अंदर आते हैं बेटा, बहुत सारी चीजें हमको फेस करनी पड़ती है कंप्यूटर बेस्ड के लिए, और इस डिसीजन को लेने के लिए भी अभी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि आपका नीट का एग्जाम था, ऑनलाइन अगर हो जाता है तो जेई मेंस की तरह, सिमिलर टू जेई मेंस जो अगले साल आएगा, दिस डेवलपमेंट कम्स आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ पेपर लीक्स इन दिस ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यही कहा गया है कि जेई मेंस की तरह इस पेपर को लिया जाए तो ये पेपर बहुत लेस स्ट्रेसफुल हो जाएगा, बहुत ही आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी, पेपर लीक होने के चांसेस जो है कम आएंगे, क्योंकि पेपर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर लीक होता है। जब बच्चा अपने घर से निकला है और सेंटर तक पहुंचा, तब पेपर सेंटर पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। हाई चांसेस होते हैं कि बच्चों के पास पेपर की फोटोज क्लिक करके भेज दी जाती हैं, बच्चों के पास पेपर ही फोटो कॉपी करके पूरा भेज दिया जाता है, और कभी कभी आंसर की के साथ बच्चों को पेपर भेज दिया जाता है। इससे कंप्यूटर बेस्ड होने से क्या होगा कि जब तक कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा तब तक पेपर उस कंप्यूटर पे आएगा ही नहीं, और वो ऑन तब होगा जब बच्चा उस कंप्यूटर पे बैठ के अपना रोल नंबर डालेगा, पासवर्ड डालेगा, तब वो कंप्यूटर ऑन होगा, तब उसका पेपर जो है स्क्रीन के ऊपर शो होगा, तब वो बच्चा अपना पेपर करेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड होने का फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 7 मेंबर पैनल कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो इस एग्जाम के बारे में सोचेगी, जो इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस देखेगी, जो चैलेंजेस को देखेगी, जो देखेगी कि ये पेपर आपका ऑनलाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इंडिया नीड्स अ फ्लेक्सिबल एंड लेस स्ट्रेसफुल एग्जाम सिस्टम लाइक सेट द एडमिशन टेस्ट फॉर कॉलेजेस इन द यूएस। ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्वीट किया था। ये उन्होंने कहा था कि होना चाहिए एग्जाम, उन्होंने ये आइडिया दिया था, ठीक है। तो हो सकता है कि 2025 के अंदर आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो, लेकिन कंफर्म नहीं है बेटा, इस चीज पे ध्यान देना, कंफर्म नहीं है। तो अपनी तैयारी को, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो चाहे वो आपका ऑफलाइन हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, अपनी तैयारी को बंद नहीं करना है आपको, ठीक है। आपका एग्जाम कैसे भी हो, आपको वो एग्जाम पास करना ही करना है, ओके बेटा। अब ये तो थी मेरी राय, अब आप बताइए कि आपको ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड चाहिए या नहीं। आप क्या सोचते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना चाहिए, आपको इस चीज के फायदे मिलेंगे
या नहीं मिलेंगे? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है बेटा।